Welcome all. Today I am going to discuss foreign market entry strategies from international business subject. For more detail on this topic, you can refer to books, that is International Business by Francis Charulinum and International Business Environment and Operation by Daniel, or you can refer your teacher recommended book. I will try to explain it in a very simple language for your better understanding. You can like and comment on this video for my motivation. My YouTube comment box is always open for your suggestion if any. So let's start with our topic, that is फॉरेन मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज. इनको हम एंट्री मोड्स भी कहते हैं. एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस द फॉलोइंग 4 पॉइंट. फर्स्ट आई विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. देन आई विल डिस्कस फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट. वहाँ पे हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे. फिर हम बात करेंगे 11 तरह की जो एंट्री स्ट्रेटजी या मोड्स हैं. फिर हम उसमें लास्ट में हम बात करेंगे कि बेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी को चूज़ करते हुए कौन कौन से आप फैक्टर्स को माइंड में रखते हो, या कौन से फैक्टर्स हैं या कॉजेज़ हैं जो एंट्री मोड को वहाँ पे अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग. एज यू कैन सी इट्स एन अंडरटेक द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन मोर देन वन नेशन. जब एक से ज़्यादा कंट्री में आप अपनी मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो हम इसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग. मीन्स इट्स एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग प्रिंसिपल्स टू सेटिस्फाई द वेरीड नीड्स. मीन्स अलग अलग जो भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी नीड्स एंड वांट्स हैं, आप उनको डिफरेंट लोगों की रिजाइडिंग और अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स जो आप रिजाइड करते हैं उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो. आप कोटलर या आप दूसरी जो डेफिनेशन लेना चाहो ले लो. अकॉर्डिंग टू कोटलर, ग्लोबल मार्केटिंग इज कंसर्न विद द इंटीग्रेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग मार्केटिंग एक्शन अक्रॉस अ नंबर ऑफ जोग्राफिक मार्केट. मीन्स अलग अलग कंट्री की ये फिर वही बात करते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ आई डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंटरनेशनल मार्केटिंग. इम्पोर्टेंस क्या है आपकी यहाँ पे. लाइक फर्स्ट हम इसमें पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़. इसमें हम बात करते हैं डोमेस्टिक जो आपकी मार्केट है उसमें आपकी लिमिटेड आपकी कैपेसिटी है, लिमिटेड आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो हम उसको क्या करते हैं, जब एक फर्म ग्लोबली आपका सोचना स्टार्ट करती है तो वहाँ पे उसकी जो मार्केट शेयर है और जो कस्टमर बेस है वो वहाँ पे बढ़ता है. मींस ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केटिंग आपकी जो एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं. सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन. मीन्स ये आपके ब्रांड को एक बूस्टअप देगा. मीन्स लोग उन्हीं प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना पसंद करते हैं जो वाइडली अवेलेबल हों, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हों अलग अलग लोकेशंस पे. थर्ड हम इसमें बात करते हैं इम्पोर्टेंट टू कंडक्ट योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड, और यू वांट टू कनेक्ट विद योर बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड. मीन्स आप अपने बिजनेस को एक एडवांटेज के रूप में लेते हो, नए नए कस्टमर से और नए बिजनेस पार्टनर से उसको अटैच करना है, कनेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लें टेक जाइंट. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं आईफोन का जो उन्होंने लिया था, एप्पल का जो हम एग्जांपल लेते हैं. ये आपका टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा प्लेयर है. इन्होंने अपने आईफोन के लिए कैलिफोर्निया में अपना आउटसोर्स किया. उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट लाइक कंट्री से वो अटैच करते हैं. उसमें मंगोलिया है, चाइना है, कोरिया है, ताइवान है, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. मीन्स एप्पल हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट्स बिजनेस टू अ नेशन, रादर एक्सपेंड इट टू थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, उन्होंने एक कंट्री पे उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, अलग अलग उसको कंट्री से अटैच करके उन्होंने एक्सपेंड किया अपने बिजनेस को. नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं इम्पोर्टेंट टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स आप अपनी बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए वहाँ पे डोर ओपन करते हो. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं, आप नए वेंडर्स से रिलेशन क्रिएट करते हो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाके. आपके पास लार्ज वर्क फोर्स होती है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, नए नए आपके पास आइडिया होते हैं बिज़नेस करने के. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्वेस्ट करती है इन जापानीज़ फर्म, एंड दे फाउंड 6 प्रोग्राम, या हम इसको बोलते हैं 6 सिग्मा और थ्योरी जेड. ये थोड़ा सा आप और डिटेल में कभी आप
इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन लोगे तो वहाँ पे आप पढ़ते हो। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो ये कॉमन पॉइंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका लोगों का बढ़ेगा, और डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा होंगी नए नए मार्केट की वजह से। तो ये आपके कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो हम बेस बनाते हैं इम्पोर्टेंस की तरह से जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हो। आई विल स्टार्ट आवर मेन टॉपिक जो हमारा है एंट्री स्ट्रेटेजीज इन फॉरेन मार्केट। यहाँ पे हम 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछते हैं स्टार्टिंग में। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एंटर अ न्यू मार्केट। सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मार्केट में एंट्री का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, कि कंपनी को अपना एक्सपोर्ट कोई बेस बनाना चाहिए या अपने प्रोडक्ट्स का किसी को लाइसेंस देना चाहिए टू गेन एक्सपीरियंस इन अ न्यूली टारगेट कंट्री और रीजन। मीन्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी एंट्री मोड आप वहाँ पे सिलेक्ट करते हो। हर एंट्री मोड के अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं, हम थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस करेंगे। वैसे हर एंट्री मोड अपने आप में फुल फ्लैश टॉपिक बन सकता है। लाइक हम फर्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्टिंग की। मीन्स यहाँ पे हम 11 लेंगे, हम एक एक स्लाइड को एक एक में डिस्कस करेंगे। 11 फर्स्ट है एक्सपोर्टिंग, सेकंड इंटरनेशनल लाइसेंसिंग, थर्ड इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग, फोर्थ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिफ्थ टर्नकी प्रोजेक्ट, सिक्स्थ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेवन्थ असेंबली ऑपरेशन, 8 इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर, 9th है स्ट्रेटेजिक अलायंस, 10th काउंटर ट्रेड सेल या परचेज दोनों आएंगे इसमें, एंड 11th हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो एंट्री मोड है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग ये जो आपका सबसे ट्रेडिशनल वे और बेस्ट एस्टेब्लिश्ड वे है आपका, वहाँ पे अपने बिज़नेस को फॉरेन मार्केट में करने के लिए। ये क्योंकि हम इसको बेस्ट क्यों मानते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है और लेस रिस्की है। मीन्स business that sell their goods and services to customer in other country are exporting the goods. They are produce them in one nation, एक कंट्री में वो प्रोड्यूस करके और उसको शिपमेंट करते हैं दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में आपका प्लांट है, मैन्युफैक्चर करते हो और उसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो दूसरी कंट्री में। यहाँ पे आपके दो आपके इम्पोर्टेंट वे हैं इसके लिए। एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स इट रेफर्स टू द सेल इन फॉरेन मार्केट बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ। जो इंडियन फर्म का जो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं वही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करेगी डायरेक्टली। और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, अब आप एक्सपोर्टिंग में क्या हम डिस्कस करते हैं, इट रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ सेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है मैन्युफैक्चरर। हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में वो खुद करता है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। फिर एक इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ पे नहीं करते हैं, व्हेन दिस स्ट्रेटेजी और दिस एंट्री मोड इज़ अप्रोप्रिएट। इसमें 2-3 हम बातें लेते हैं। एक लाइक हम इसमें बात करते हैं, जब आपका वॉल्यूम ऑफ फॉरेन बिजनेस आपके पास जब लो हो तो आप नॉर्मली एक्सपोर्टिंग का एंट्री मोड लेते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी हाई है तब भी आप एक्सपोर्टिंग का एंट्री मोड चूज़ करते हो। जब आपकी कंपनी के इंटरेस्ट आप वहाँ पे देखते हो। लाइसेंसिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जब आपकी बेस्ट अल्टरनेट ना हो तब आप एक्सपोर्टिंग करते हो। कोई प्रोडक्शन आपकी बोटल नेक्स हों, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है आपकी कुछ, या प्रॉब्लम विद मटेरियल, आपकी कोई सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है फॉरेन मार्केट में, तो अब आप एक्सपोर्टिंग ही बेस्ट समझते हो। यानी यहाँ पे आपके कुछ टॉप 10 एक्सपोर्टर्स लिए हैं जो आप परसेंटेज वाइज आप इनको देख सकते हो। लाइक फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, ये हमारा लगभग 13.7। ये आप जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो। मेन आपके जो एग्ज़ाम में आपने कोट करना है वो एक पैराग्राफ टाइप में आप बनाते हो। एक्सपोर्टिंग का मीनिंग क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कैसे आप करते हो, और इस टाइप की स्ट्रेटजी आप कैसे अडॉप्ट करते हो। ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री मोड, दैट इज़ एक्सपोर्टिंग। अब हम दूसरे की बात करते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। यहाँ पे आपके 2 प्लेयर हैं, दोनों को आप माइंड में करो। एक को हम बोलते हैं फ्रेंचाइज़र और सेकंड होता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज़र लाइक हम बात करें मैकडोनाल्ड्स फ्रेंचाइज़र है,
और मैकडोनल्ड्स की जो कोई फ्रेंचाइजी ले, मान लो इंडिया में कोई स्टोर ओपन करना चाह रहा है तो हम उसको कहेंगे फ्रेंचाइजी ली है उस पर्टिकुलर फॉर्म ने। और फ्रेंचाइजर यहाँ पे कौन होगा? मैकडोनल्ड। मीन्स पेरेंट कंपनी ग्रांट्स अनदर इंडिपेंडेंट एंटिटी। पेरेंट्स कंपनी यहाँ पे कौन सी है? मैकडोनल्ड। दे आर ग्रांटिंग अनदर इंडिपेंडेंट एंटिटी। जो हम इंडिया की फॉर्म की बात कर रहे हैं वो कोई भी आप ले सकते हो, एक पर्टिकुलर फीस होती है इनकी सबकी अलग अलग की, वो डिटेल भी आप देख सकते हो नेट से। द राइट टू डू बिजनेस इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इनके प्रिस्क्राइब्ड मैनर हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, वो आपकी फ्रेंचाइजी को फॉलो अप करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे हम एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लेते हैं। द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ये कई बार करते हैं वहाँ पे, और अदर इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द फ्रेंचाइजी। यहाँ पे जो फ्रेंचाइजर है उसकी जो आपकी डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो हमेशा ज़्यादा रहती है इसके ऊपर, फ्रेंचाइजी के ऊपर। यहाँ पे थोड़े से इसके प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। पॉजिटिव क्या है? जब आप अपने बिजनेस को रैपिडली एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो आप नॉर्मली इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग रूट का मोड का सहारा लेते हो, या फास्टर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेडमार्क आप करना चाह रहे हो एट लो कॉस्ट, सो ये बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है उस केस में। आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉन्स क्या हैं? यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और आपकी जो ऑपरेटिंग जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने एग्जांपल कौन से बात की है? मैकडोनल्ड्स है, स्टारबक्स है, सबवे है, आप कोई भी यहाँ पे एग्जांपल कोट कर सकते हो। ये हमारा सेकंड मोड था, सेकंड एंट्री स्ट्रेटजी थी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग। आई विल डिस्कस द थर्ड वन, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। यहाँ पे भी लास्ट वाले की तरह आपके दो प्लेयर हैं, एक है लाइसेंसर और एक है लाइसेंसी। लाइसेंसर आपका जो लाइसेंस आपको ग्रांट करेगा, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखो। अ फर्म परमिट्स टू यूज़ इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मीन्स लाइसेंसर यहाँ पे आपको कुछ परमिशन दे रहा है। वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? वो आपके कुछ पेटेंट्स हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, टेक्निकल नो हाउ हो सकता है, कोई आपकी मार्केट स्किल्स हो सकती हैं जो आप लाइसेंसी को दोगे। मीन्स लाइसेंसर परमिशन वहाँ पे ग्रांट कर रहा है और उसको रिटर्न में क्या मिलता है? वहाँ पे कुछ फीस मिलती है वो परमिशन ग्रांट करने की। इसके प्रोस क्या हैं? आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? ये क्विकेस्ट, ईजीएस्ट और चीपेस्ट रूट है जब आप कभी भी एंट्री करते हो इंटरनेशनल बिजनेस में। इसके कॉन्स क्या हैं? रॉयल्टीज़ के आपके लॉस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लो रेट ऑफ रिटर्न है, और लॉस ऑफ कम्पिटिटिव एज जो आपकी है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू दिस इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। ये हमने आपके जस्ट थोड़े नॉलेज के लिए 5 ग्लोबल जो लाइसेंसर हैं जो 2019 में, और ये आपकी 150 जो आपकी पूरी रिपोर्ट्स है नेट पे वो देख सकते हो। इसमें हम जो फेमस एग्जांपल हम जो बात करते हैं वॉल्ट डिज्नी कंपनी का, जो इन्होंने लाइसेंस दिया है अपने दूसरी फर्म्स को। ये था आपका थर्ड एंट्री मोड, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग। आई विल डिस्कस द फोर्थ वन, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स फर्म सेल इट्स एक्सपर्टाइज। फर्म वहाँ पे अपनी कुछ एक्सपर्टाइज सेल कर रही है। वो एक्सपर्टाइज क्या हो सकती है? मैनेजीरियल असिस्टेंस हो सकता है, टेक्निकल आपकी कोई एक्सपर्टाइज हो सकती है, या स्पेशलाइज्ड कोई आपकी सर्विसेज हो सकती हैं इन रनिंग अ कंपनी वाइल अवॉइडिंग रिस्क और बेनिफिट ऑफ ओनरशिप। इसके प्रोज क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? इट प्रोवाइड एडिक्वेट नो हाउ एंड इट इज़ मोर पॉपुलर इन सर्विस सेक्टर में इसको नॉर्मली फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट आपके हैं जिसको आप फॉलो करते हो, और इसमें रिस्क आपका जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। इसमें हम एक बात करते हैं फिर, व्हाट आर द कॉन्स? इसके नेगेटिव क्या है? कंपनी कैन नॉट टेक ऑल वेंचर टू इंक्रीज प्रॉफिट, वहाँ पे नहीं ले सकते वो, एंड बेटर यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं होंगे, एंड क्लाइंट बिकम ओवर डिपेंडेंस की वहाँ पे क्लाइंट की हो जाएगी जो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ले रहा है। ये था फोर्थ एंट्री मोड, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आई विल डिस्कस द फिफ्थ वन, टर्न की प्रोजेक्ट। इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। टर्न की, चाबी घुमा के आपका काम हो जाता है, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीमेंट बाय द सेलर टू सप्लाई अ बायर विद अ फैसिलिटी फुल्ली इक्विप्ड एंड रेडी टू बी ऑपरेटेड, ठीक है। वो रेडी टू बी ऑपरेटेड होगा, मीन्स रेडी टू यूज़ होगा, मीन्स सारा काम आपका जो आपको प्रोजेक्ट ले रहा है हाथ में वो काम करेगा। बाय द बायर पर्सनल हु विल बी ट्रेंड बाय द सेलर, ठीक
ठीक है। बायर के स्टार्टिंग में जो आपके पर्सनल हैं वो उनको ट्रेन करेगा, कौन ट्रेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सेलर की, उनको सिखाएंगे सारा काम। ये किस चीज़ में आपके नॉर्मली कॉमन मिलते हैं, सप्लाई ऑफ प्लांट आपकी बात करते हो, ऑयल रिफाइनरी है, स्टील मिल्स हैं, सीमेंट्स फर्टिलाइज़र प्लांट हैं, ये इस टाइप के जब भी आप बात करते हो तो टर्न की प्रोजेक्ट्स वहाँ पे फेमस है मीन्स। एंड इट इज़ मोस्टली जब आप बात करते हो इट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट सेक्टर के रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट्स इसमें आते हैं और दे आर द मैक्सिमम बायर उसमें क्या मिलते हैं। एंड इन लार्ज स्केल जो प्रोजेक्ट्स आप डील करते हो, लाइक आप दिल्ली मेट्रो की बात करो तो वो टर्न की प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में वो वहाँ पे डील करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सिक्स्थ जो आपका एंट्री मोड है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अंडर दिस द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट विद अ लोकल फर्म टू रेंडर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप इसको आप ऐसे भी बोलते हो एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय कंपनी फॉर अ ब्रांड और लेबल टू अनदर कंपनी, ठीक है। वहाँ पे एक गुड्स प्रोड्यूस करती है और ब्रांड जो लेबलिंग है वो आपकी वो दूसरे वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। दिस इज़ एन आउटसोर्सिंग प्रोसेस हम इसको बोलते हैं, मीन्स आपने अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी से आउटसोर्स किया है। वो आपकी दोनों टाइप की हो सकती है, वो फुल्ली भी हो सकती है, वो पार्शियल भी आप वहाँ पे आउटसोर्स कर सकते हो, जो असेंबली वर्क जिसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक ABC कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग कस्टमर की काफ़ी कंप्लेन वहाँ पे उसको मिल रही है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम डील करेंगे, ABC कंपनी कहती है कि हम डील करेंगे XYZ कंपनी से। तो जो XYZ कौन है यहाँ पे, XYZ रेप्यूटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फर्म है, ठीक है। तो अब ABC कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स करती है किस कंपनी से, XYZ कंपनी से, जो कि रेप्यूटेड आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। और कुछ टाइम बाद वो क्या देखते हैं कि नाउ द कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। तो ड्रामेटिक जो शिफ्ट आया कस्टमर की अप्रोच में, वो नए प्रोडक्ट की वजह से आया जो किसने आपको प्रोवाइड कराया था, XYZ कंपनी ने। और उसकी वजह से जो ABC कंपनी है उसकी सेल्स फिगर आपकी इंक्रीज़ हुई है मीन्स। तो अब ABC कंपनी डिसाइड करती है दैट दे विल कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डील विद XYZ कंपनी मीन्स। उस केस में XYZ आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं स्टारबक्स का, जो हमने नीचे भी यहाँ पे मेंशन किया है। दैट डज नॉट हैव एनी कॉफ़ी फार्म ऑफ इट्स ओन, उनके अपने कोई कॉफ़ी फार्म नहीं है। इट आउटसोर्स ऑल इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स टू सर्व इट्स कस्टमर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके कस्टमर को जो सर्व करते हैं वो अलग अलग आपके पार्ट से मंगाते हैं वर्ल्ड के, बट उनका कोई आपका नहीं है मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे वहाँ पे चलते हैं। इसके प्रोज क्या हैं, दैट एक्सपेंड द सप्लाई और प्रोडक्शन एक्सपर्टाइज एट मिनिमम कॉस्ट पे वहाँ पे आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। बट यहाँ पे डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो वहाँ पे उतना बेटर नहीं रहेगा जितना दूसरी आपके मोड्स में है। सेवन्थ की हम बात करते हैं असेंबली ऑपरेशन। जब भी हम इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्रोमाइज़ बिटवीन एक्सपोर्टिंग एंड ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ये दोनों का आपका यहाँ पे कम्बिनेशन रहेगा। द फर्म प्रोड्यूसेस डोमेस्टिकली ऑल और मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट, मैक्सिमम या सभी कंपोनेंट वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं और इंग्रेडिएंट्स जो भी आपके वहाँ प्रोडक्ट में आपके लगते हैं, एंड शिप देम टू फॉरेन मार्केट टू बी पुट टुगेदर इन अ फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। वो आपकी लोकल मार्केट में या अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनको शिप करते हैं या आपके एक्सपोर्ट करते हैं, और एक दूसरी कंट्री में जहाँ पे उनको चीपेस्ट आपको वो मिलता है वहाँ पे वो उनको असेंबल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हम नोटेबल एग्जांपल लेते हैं वो फॉरेन असेंबली आर द ऑटोमोबाइल या जो आपकी अदर फार्म इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे आपके शामिल हैं। इस केस में हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि फॉरेन पार्टनर प्रोवाइड की कंपोनेंट एंड पार्ट्स विच आर असेंबल्ड इन अनदर नेशन, ठीक है। फॉरेनर आपके पार्टनर वहाँ पे आपके की कंपोनेंट प्रोवाइड कराएंगे और उनको किसी दूसरे कंट्री में उनको आप असेंबल्ड करोगे। ये नॉर्मली हम बोलते हैं कि डेवलप्ड जो नेशन है दे प्रोवाइड द की कंपोनेंट एंड दे आर असेंबल्ड इन डेवलपिंग नेशन, बिकॉज वहाँ पे आपकी कॉस्ट और टैक्सेस के वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं।
प्रोज आपके क्या हैं इसके सबसे बड़े, कि आपको जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं, मीन्स जब आप एक स्केल से आउटपुट इंक्रीज़ करते हो एक पॉइंट ऑफ आउटपुट से, तो आपका इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मीन्स आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है, तो आप उनको अचीव कर सकते हो। इट लेबर इंटेंसिव, ठीक है, जहाँ पे आपको लेबर चीपेस्ट मिले आप वहाँ पे असेंबली ऑपरेशन के लिए जा सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी इज़ लेस ऑन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स पे जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो कंपैरेटिवली आपका फुली जो आपकी मान लो हम कार की बात करें तो उस पर ज़्यादा लगती है इन कंपेयर टू पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। एंड यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो इन कंपेरेटिव टू फुली मैन्युफैक्चरिंग आप यूनिट की बात करते हो वो काफ़ी लेस रहती है। ये था आपका 7th एंट्री मोड असेंबली ऑपरेशन। आई विल डिस्कस द 8th वन, जिसकी हम बात करते हैं इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर। इट रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन ऑफ 2 और मोर कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं जॉइंटली इन एन एंटरप्राइज इन विच ईच पार्टी कंट्रीब्यूट एसेट, जिसमें 2 या 2 से 3 जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो वो या तो एसेट्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे एंड दे ओन्स द एंटिटी टू सम डिग्री एंड दे विल शेयर द रिस्क, ठीक है। उनकी वहाँ पे पार्टिसिपेशन लाइक हम कहें जी 50-50 जॉइंट वेंचर भी हो सकता है, कोई आपके शेयर भी परचेज कर सकते हैं, या वो आपके नए प्रोजेक्ट्स को 2 या 3 आपके जो फर्म है वो मिलके नया जॉइंट वेंचर भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन और टेलीफोनिया का जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट किया था जस्ट टू शेयर देयर मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल नेक्स्ट लेते हो गूगल और नासा का, इन्होंने डेवलप किया था गूगल अर्थ के रिगार्डिंग उनका ये जॉइंट वेंचर हुआ। सोनी एंड इरेक्शन का जो हम बात करते हैं उन्होंने जॉइंट वेंचर किया था मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्टफोन एंड गैजेट्स के रिगार्डिंग। उबेर और वोल्वो का उन्होंने किया था देयर गोल इज़ टू प्रोड्यूस ड्राइवरलेस कार। इससे अलग अलग आप जो भी जॉइंट वेंचर के एग्जांपल लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस की। दिस इज़ आर 9th एंट्री मोड। दिस स्ट्रेटेजिक सीक टू एनहांस द लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आप कम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना चाह रहे हो ऑफ द फर्म बाय फॉर्मिंग अलायंस विद इट्स कंपिटिटर। आपने मीन्स कंपिटिटर के साथ मिलके एक अलायंस क्रिएट किया है, वो आपके एग्जिस्टिंग कंपिटिटर भी हो सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल कंपिटिटर भी हो सकते हैं इन क्रिटिकल एरियाज इंस्टीड ऑफ कम्पीटिंग विद दैम। मीन्स आपने उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है, आपने उनके साथ अलायंस क्रिएट किया है। मीन्स ये कब आपका मोर इफेक्टिव होता है व्हेन कंपटीशन इज़ इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लाइक हम बात करें कोई यूएस फर्म यूज़ प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जापानीज़ फर्म के जो आपकी फार्मास्यूटिकल फर्म है वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर जापान में बेचने के लिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करे कोई यूएस की फर्म। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हेवल्ट पैकर्ड का एंड डिज्नी का जो यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस हुआ था, या स्पॉटिफाई या उबेर का भी आप यहाँ पे या और कोई भी आप अनदर एग्जांपल ले सकते हो। नाउ आई डिस्कस द 10th एंट्री मोड काउंटर ट्रेड परचेज या सेल, इसमें आप दोनों लेते हो इस 10th एंट्री मोड में। इट इज़ अ फॉर्म of a entry strategy in which certain export and import transaction are directly linked, ठीक है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ट्रांजेक्शन डायरेक्टली लिंक होंगी विद ईच अदर एंड इन विच इम्पोर्ट ऑफ गुड आर पेड बाय एक्सपोर्ट ऑफ गुड, ठीक है। इसमें हम मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो उसके बदले में आप कुछ वहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ मनी पेमेंट। इसमें 2-3 चीज़ें आपकी आती हैं, बार्टर आपका हो सकता है, बायबैक आप कर सकते हो या काउंटर परचेज कर सकते हो। लाइक हम इसमें एग्जांपल लेते हैं 2000 में जब हुआ इंडो इराक बार्टर डील, इसमें क्या किया था इंडिया और इराक ने एग्रीमेंट किया था कि इंडिया उनको वीट एंड राइस देगा और वहाँ से इंपोर्ट क्या करेंगे हम ऑयल को। तो हम इन्होंने इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेड या परचेज या सेल, इसमें दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लास्ट एंट्री मोड की हम बात करेंगे, इसमें हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। A foreign direct investment is an investment in the form of a controlling ownership in a business, मीन्स यहाँ पे अपनी ओनरशिप लेना चाह रहा है जो इन्वेस्ट कर रहा है इन वन कंट्री बाई एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री, ठीक है। मान लो कोई यूएस की फर्म इंडिया में आके एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, तो वो वहाँ पे अपनी बिजनेस को यहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल ओनरशिप चाहिए उनको। यहाँ पे हम चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एप्पल इन्वेस्ट इन चाइना इज़ एन एग्जांपल ऑफ एफडीआई कि उन्होंने एफडीआई वहाँ पे चाइनीज़ आपके
कंट्री में FDI लेके आए एप्पल। लाइक अभी हम रिसेंटली एग्जांपल लें तो फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है जियो प्लेटफॉर्म में, इट्स अबाउट 9.99%। तो ये भी आपका एक FDI का एग्जांपल है कि वो यहाँ पे स्टेक ले रहे हैं आपकी जियो वाले जो प्लेटफॉर्म है उसमें। ये रिलायंस वाला जो हम बात करते हैं, जियो का फ़ोन आप सभी यूज़ करते हो। ये थे आपके 11 मोड। नाउ इन लास्ट सेक्शन आई विल डिस्कस द हाउ टू चूज़ बेस्ट एंट्री स्ट्रेटेजी, और फैक्टर्स या कॉजेज़ कौन से हैं जो आपकी एंट्री मोड को सिलेक्शन करने में यहाँ पे आपके काफ़ी रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एक्सपोजर ऑफ फॉर्म क्या है आपका। इंटरनेशनल आपकी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आपका एक्सपोजर नहीं है या एक्सपोजर है, दोनों आप चेक करते हो। आपकी साइज़ ऑफ फॉर्म कितना है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, तो आप उसके हिसाब से आप एंट्री मोड चूज़ करते हो। नॉर्मली जो आपकी लार्ज स्केल फॉर्म है वो आपकी डिफरेंट डिसीजन लेती हैं कंपेयर टू अदर। आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, पूरा ये आपका टॉपिक आता है, उसमें कौन सी स्टेज पे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। आपका ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, आप एक्सपोर्टिंग के लिए नहीं जाते, इनिशियल स्टेज में आप जाते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद पेरेंट कंपनी मीन्स आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या मैनेजरियल हैं या टेक्नोलॉजिकल आपकी एक्सपर्टाइज है बिज़नेस की, वो कितनी है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। लेवल ऑफ रिस्क कितना इन्वॉल्व है आप वो भी चेक करते हो। एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेन मार्केट कैसा है, आपकी अलग अलग कंट्री का सबका इंडेक्स अलग प्रिपेयर होता है, तो फॉरेन मार्केट का जो आपका एनवायरनमेंट है वो डिपेंड करता है। आपकी कॉर्पोरेट पॉलिसी जो आपकी फर्म की है वो क्या है, लाइक IBM की पॉलिसी अलग है और आपकी डेल की अलग हो सकती है। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी रिड्यूस होती है, इकनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी की कम्पिटिटिव एडवांटेज वहाँ पे देखते हो, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्ट क्वालिटी या मार्केटिंग एडवांटेज या ब्रांड इमेज आप पे डिपेंड करता है वहाँ पे क्या है। ठीक है, ये हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो आपके इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको अफेक्ट करते हैं जब भी आप जाते हो। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फील फ्री टू आस्क एनी